हालेलुया। सो आप कैसे हैं? सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो आज की सुबह में यदि परमेश्वर को दिखाने के लिए तो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे यार ध्यान से बड़े भाई बहन। सो परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। बोलो आमीन। आमीन के मतलब ऐसा ही हो। आमीन कहने के पीछे नहीं होना चाहिए हम लोगों को। कोई बोले प्रभु आपको आशीष दे तो क्या बोलना चाहिए? आमीन। मतलब ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। आप लोग भाई आमीन के मतलब ऐसा ही हो। सब आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का ये दिन पुनः फिर से हम सबको दिखाया है और हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे और आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता के पुस्तक में से और 34 अध्याय और 5वीं वचन को आज हम पुनः फिर से हम देखेंगे कि हमारा प्रभु क्या बात करता है। भजन संहिता 34 अध्याय और 5 पद। हाँ जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की और बाइबिल बताती है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो जिसने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होता। किसकी ओर? यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को देखते हैं उसका मुंह कभी काला नहीं होता। प्रिय भाई बहन, हालेलुया। क्या आपकी दृष्टि परमेश्वर पर है? आज की सवाल है मेरा, क्या आप परमेश्वर को निहार रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की ओर नजर हैं? क्या परमेश्वर की ओर आपका दृष्टि है? हालेलुया। मेरे खुदा ने कहा कि जिसने परमेश्वर की ओर देखा है उसने ज्योति पाई है, उसका मुंह कभी काला होने ना पाया। हालेलुया। और सकते मेरे प्रिय भाई बहन, क्या बहुत बातों से आप घिरे हुए हैं। बहुत सारी बीमारी आपको अंदर से परेशान कर रहा है। बहुत सारी कमजोरी के कारण आप बहुत सारे दुखों को देख रहे हैं। बहुत सारी गरीबी के कारण आपकी जिंदगी निराशा होगा। बहुत सारी बातों के कारण आप टूट चुके हैं। बहुत सारी बातें आपकी जिंदगी में हो रहा है दिनों में। बहुत सारी समस्याओं को आप अपने जीवनों पर देख रहे हैं। बहुत सारे आंसू का आप सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरा खुदा का कहना है कि जो लोग परमेश्वर की ओर नजर उठाए वो परमेश्वर का दृष्टि में है और उसके मुंह कभी काला होने वाला नहीं है। बोलो आमीन। जो लोग परमेश्वर को देखते हैं, जो लोग परमेश्वर को निहारते हैं, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। उसका मुंह कभी काला नहीं होता। उसका सर कभी नीचा नहीं होता। उसका जिंदगी कभी तबाह नहीं होती। परिवार कभी तबाह नहीं होता। लेकिन मेरा परमेश्वर उनको नीचे से ऊंचा उठा करके उसकी जिंदगी से महिमा को लेता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय बहनें, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बच्चे, हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों से दुखी होंगे, बहुत सारी बातों से निराशा होंगे, बहुत सारी बातों में आप फंसे होंगे, दुखों को तराइयों में चल और फिर रहे होंगे, कठिनाइयों का जिंदगी का सामना कर रहे होंगे। लेकिन यदि मेरे परमेश्वर की ओर आपका नजर होगा, यदि मेरे परमेश्वर की ओर आप देख रहे होंगे, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा, यदि आपकी आशा परमेश्वर की ओर होगी, आप परमेश्वर की ओर होगा, यदि आप परमेश्वर की निहार रहे हैं, यदि आप परमेश्वर को देख रहे हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी रीति से लज्जित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपका नजर किसी संसार पर नहीं, किसी पत्थरों पर नहीं, किसी मूर्ख पर नहीं, किसी और पर नहीं, किसी ओछे पर नहीं, किसी और वस्तुओं पर नहीं, परंतु आपका नजर तो धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर की ओर नजर आपका है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। जो लोग धरती और आकाश के बनाने वाला परमेश्वर की ओर नजर होता है उसके कभी मुंह काला नहीं होता। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
एक बड़ी गवाही हमारे बीच में आया इस संडे में, इस सप्ताह के बीच में। और हम लोग परसों के दिन गुरुवार को हम लोग एक पोता गांव में, एक पोता गांव, पोता कौन सा गांव था, पोता गांव में एक सेवकाई के लिए गए थे। और जैसे परमेश्वर वहां पर वर्शिप कर रहे थे और परमेश्वर वर्शिप करने के द्वारा परमेश्वर का उन्हें संदेश बांटा। संदेश बांटने के बाद ये जवान प्रार्थना कर रहा था और उस आराधना के दरमियान प्रार्थना हो रही थी और एक बहन खड़ी होकर आराधना कर रही थी। उसका कहना है कि प्रभु के दास, उसकी गवाही था कि प्रभु के दास में 6 महीने से अपने आत्मा में ठंडा हो गई थी और मैं अपने जीवन की उस आत्मा के वरदान को भूल चुकी थी। मेरे जीवन से अन्य भाषा चला गया था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आज छुआ। और वो क्या खोल कर बताती है, अपनी अपनी अपने साल जो ओढ़ी थी उसको खोली तो अंदर मेरे प्रिय भाई बहन उसके शरीर में एक गरम पट्टी लगा हुआ था और वो बोलने लगी कि मेरे ये हड्डी टूट चुकी थी और ये फ्रैक्चर था और मेरा हाथ मैं जब यहाँ पर आया तो बिल्कुल करके ऊंचा नहीं हो रहा था और मैं 6 महीने से परेशान थी। लेकिन आज की आराधना में मैं उठा सकती हूं अपने हाथों को, चलता के सूरज के लिए ताली बजा, बड़ी आनंद के साथ झूमने लगती है, इधर उधर घुमा कर दिखाती है, इधर उधर घुमा कर दिखाती है, बोलती है मैं ऊपर कर सकती हूँ, अपने हाथों को ऊपर कर सकती है। और जब मैंने उनको पूछा कि कितने दिन से, बोलती 6 महीना से बिल्कुल ऐसा दिया। हालेलुया, हमारा प्रभु सबसे ऊंचा है, उसका नाम बोलो आमीन। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं उसका वो कभी काला नहीं होता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, सचमुच परमेश्वर इस बेटा की आंखों में बहुत सारी चोट लग गया था। मैंने आकर देखा, जब मैं शाम को देखा यहाँ पर बहुत का छींटा लग गया था। परमेश्वर का धन्यवाद के अंदर आंख में नहीं लगा, लेकिन प्रभु उस बेटा को बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर जब आपका नजर होगा सारी चीजों से आपको बचाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। एक मिनट पढ़ो नीचे 9 और 10 को पढ़ो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, आज मैं पवित्र लोगों के बारे में बातें करूंगा। मेरा प्रभु पवित्र लोगों के बारे में बातें करेगा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती, और मेरी खुदा का आज कहना है कि जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, और वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हालेलुया। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका क्या मानो? भय मानो। मैं आज परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए और परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के लिए बात करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं? क्या आप पाप से दूर रहते हैं? क्या गुनाहों से दूर रहते हैं? क्या गुनाहों को जिंदगी में से निकाल कर फेंक चुके हैं? क्या परमेश्वर के पवित्र वस्त्र को पहन चुके हैं? क्या परमेश्वर के भय आपकी जिंदगी में है? क्या परमेश्वर की आदर आपकी जिंदगी में है? क्या परमेश्वर को लेकर आप चलने वाले लोग हैं? क्या परमेश्वर के पवित्रताई को आप पहन चुके हैं? क्या परमेश्वर की आदर करते हैं? क्या परमेश्वर सचमुच आपके जिंदगी में है? तो मेरा परमेश्वर पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के लिए एक मैसेज देता है और वो कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के भय मानने वाले लोगों, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। बोलो आमीन। और खुदा ने लिखा, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। बोलो आमीन। बहुत सारी सवाल और जवाब हमारे अंदर होता है प्रिय भाई बहन, बहुत सारे सवाल हमारे लिए होता है प्रिय भाई बहन, और बहुत सारी बातें अंदर में गुजरती है कि मेरा नौकरी चला जाएगा तो क्या खाऊंगा, मेरे बिजनेस बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा।
मुझे लोग छोड़ देंगे तो क्या करूंगा, मेरी जिंदगी से कुछ आना बंद हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। मेरी जिंदगी में मेरे प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, मेरा परमेश्वर का आज कहना है कि उसके पवित्र लोग, उसका भय मानने वाले लोगों की जिंदगी में यदि नौकरी भी चला जाए, यदि बिजनेस भी चला जाए, उसके बीच में से सब कुछ उठ जाए, फिर भी मेरा परमेश्वर उसको भूखा रहने नहीं देता, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ प्रिय भाई बहन, मेरा खुदा का कलाम में ऐसा लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने वालों का घटी कभी नहीं होता, परमेश्वर के पवित्र लोगों का कभी घटी नहीं होता, परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन बिताने वाले लोगों की घटी नहीं होती, परमेश्वर के बेटा बेटी की जिंदगी में कोई कमी नहीं होता। परमेश्वर का कहना है कि उसका केवल भय माने, उसके पवित्रताई में चले, उसके बेटा बेटी बनकर जीवन बिताए, आपके जिंदगी में कोई घटी होने वाला नहीं। बोलो आमीन, हालेलुया। एक वचन निकालो मेरे साथ, यशाया 49 अध्याय, यशाया की पुस्तक। और 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे, यशाया 49 अध्याय। क्या यह हो सकता है हाँ कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? और प्रभु का एक तो आवाज हमारे लिए है और कहते क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। और परमेश्वर का कहना है कि हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। एक बार जोरदार प्रभु की तारीफ हो जाएगी। प्रभु का कहना है क्या यह हो सकता है कि कोई जन्माए हुए माता अपने बच्चों को भूल सकता है? क्या वो छोड़ सकता है? लेकिन हाँ वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, माता को क्यों उदाहरण परमेश्वर ने दिया? माँ हमको पैदा करती है, माँ कभी भूल सकती है क्या? लेकिन माँ को ही परमेश्वर ने उदाहरण दिया, हालेलुया, कि वो भूल जाती, मैं तुझे कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। माँ भी कभी अपने बच्चों को भूलता नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। बहुत सारे बच्चे अपने माँ को भूल जाते, अपने बच्चों को भूल जाते, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि परमेश्वर का कहना है कि माँ जन्माने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हमारा परमेश्वर कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। आप घोर भरी अंधकार की तराइयों में होकर चलेंगे तो भी हमारा परमेश्वर आपके साथ होगा। आप बड़े विपत्ति से विपत्ति में चलेंगे तो भी परमेश्वर आपके साथ होगा। आप बड़े से बड़े सताओं में चलेंगे तो भी मैं परमेश्वर के साथ होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर आपके हर कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके हर घटी को पूरा करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए करके मेरे प्रिय लोगों, उसका भय माने, उसका पवित्र लोग बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस खुदा का कहना है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होता। बोलो आमीन। हाँ प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। सारे दुनिया छोड़ दे, सारे जहां छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। दुनिया भूल जाए लेकिन परमेश्वर कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे जिंदगी बचाया गया है, वो आपको कभी भूल नहीं सकता। आमीन।
कभी वो त्याग नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, अब मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 1 अध्याय और हम आगे जाएंगे कि प्रभु का वचन क्या लिखा है। और 1 अध्याय और 4 और 5 और 6वां पद को पढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होंगे जो उस दही के समान होता है, जो उसी के समान होते हैं। पवन से उड़ाई जाती है। हाँ हाँ, क्या लिखा? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों की मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परंतु दुष्टों के मार्ग नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम तो आज धर्मी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, पवित्र लोगों के बारे में बात करें, उसके भय मानने वाले लोगों के बारे में बात करें। और परमेश्वर का कहना है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के भय मानने वाले लोगों, हे यहोवा की आदर करने वाले लोगों, हे यहोवा को सम्मान देने वाले लोगों, उसको महिमा दो, क्योंकि उसके पवित्र लोगों को, उसके भय मानने वाले लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होता। बोलो आमीन। परमेश्वर के शब्द सुनने वालों को कभी किसी बात की घटी नहीं होता, कभी किसी बात की परेशानी नहीं होता। हाँ, परेशानी होता है, लेकिन कुछ लोग के लिए होता है, हमारे जिंदगी को मजबूत करने के लिए वो परेशानी आता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन निकालो, भजन संहिता 119 और 71 पद को पढ़ो। 119 और 71 पद। मुझे जो दुख हुआ, और दाऊद लिखता है भजन संहिता 119 के 71 पद में, वो मेरे लिए भला ही हुआ, और जो मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं तेरी विधियों को क्या कर सकूं? सीख सकूं। हालेलुया। कुछ दुख हमारी जिंदगी में इसलिए आता है कि हम परमेश्वर को पहचान पाते हैं। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, कुछ सताव हमारी जिंदगी में इसलिए आता है परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। कुछ बीमारी इसलिए आता है कि परमेश्वर से हमारा प्रेम मजबूत होता है, परमेश्वर से रिश्ता हमारा मजबूत होता है। उससे पहले कि मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा जीवन प्रभु के साथ आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना अपने तरीका से रहता है। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में तूफान आती है, जिस दिन हमारे जीवन में दुख आता है, जिस दिन हमारे जीवन में कष्ट आती है, जिस दिन हम आंसू के साथ जीवन बिताते हैं, उस दिन जीवन में भलाई भी होना चालू हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दाऊद कहता है, जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सका। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी के बारे में खुद कहता हूँ, प्रभु मेरी जिंदगी में 2004 में विपत्ति नहीं आता, शायद मेरी जिंदगी में तूफान नहीं आता, शायद मेरी जिंदगी में बीमारी नहीं आता, परमेश्वर में तेरी सेवा के लिए खड़ा नहीं होता, मैं परमेश्वर में तुझे नहीं जान पाता, मेरे खुदावन तेरी महिमा नहीं करता। लेकिन जो मेरे जीवन में 2004 में दुख आया, मेरे जीवन में जो विपत्ति आया, मेरे जीवन में जो परेशानी आया, वो मेरी भलाई के लिए था वो परेशानी। बोलो आमीन। आपके जिंदगी में जो दुख आया है, जिंदगी में जो परेशानी आया है, आपके जीवन में जो आंसू है, वो परमेश्वर की महिमा में हाथों में आपको उठाकर चलने के लिए वो दुख आपकी जिंदगी में आया है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया।
लेकिन मेरा परमेश्वर कुछ पवित्र लोगों के लिए, कुछ परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के लिए बातें करता है और वो कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के भय मानने वाले लोगों, आप किसी भली वस्तु में घटी में नहीं होंगे। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, हे परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों, हे मेरे प्रिय परिवारों, आप यहोवा के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप दुखों में भी होकर जाएंगे तो मेरा परमेश्वर आपको दुखों में भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसका वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन कि मैं वचन को भेजकर उसे चंगा कर दूंगा और जिस गड्ढे में पड़ा है उसे उठाकर उसे मैं खड़ा कर दूंगा। बोलो आमीन। भजन संहिता 107 और 20 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 और 20 पद। वह अपने वचन के द्वारा हमको चंगा करता, और परमेश्वर क्या करता? अपने वचन के द्वारा हमको क्या करता है? चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है, उससे हमको निकालता है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उसके भय मानते हैं, जब उसके पवित्रताई में चलते हैं, तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि अपने वचन भेजकर हमको चंगा कर देता है। बोलो आमीन। और जिस गड्ढे में हम पड़े होते हैं, जिस मुसीबत में हम पड़े होते हैं, उससे उठाकर हमको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहे मेरे यहोवा के प्रिय पवित्र लोगों, उसका भय मानो। जब उसके भय मानेंगे, आपके जिंदगी में चमत्कार होगा, आपके जिंदगी में छुटकारा होगी, आपकी जिंदगी में मिरेकल होगी, आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। मैं उस दिन के उसकी गवाही को देकर अपनी जिंदगी में दंग रह गया कि उसके हाथ बिल्कुल जीरो थी, उसके हाथों में कोई दम नहीं था, उसके हाथों में कोई बल नहीं था। फिर पिक्चर के कारण वो उठा भी नहीं पाई, फिर बिल्कुल आंसू के साथ चर्चाई थी, लेकिन जैसे प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको छुआ, उसके हाथ में जीवन आ गया। हालेलुया। फिर घुमा घुमा कर देखने लग गई, वो घुमा घुमा कर देखने लगे, वो उठा उठा कर देखने लगे, चीख करने लगे कि मेरे दादा है कि नहीं। तो वैसे उठाती थी कि यहाँ से एक आवाज आता था, खटते खटते खटते, लेकिन उसकी आवाज भी कहां चली गई? वो धुआं बन गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं परमेश्वर के पवित्र लोगों और उसका भय मानने वाले लोगों को आज बातें कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर उनके लिए बातें कर रहा है। क्या आप उसके भय मानते हैं? क्या उसके आप पवित्र लोग हैं? उसका वचन में लिखा है, मैं तो अपने वचन को भेजकर उसको क्या करता हूँ? चंगा करता हूँ। जिस मुसीबत में पड़ा है, जिस परेशानी में पड़ा है, जिस कठिनाई में पड़ा है, उसको उठाकर परमेश्वर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते। हमारे भाई साहब जो सामने में बैठे, बहुत दुखों के साथ में जिंदगी बिता रहा था, बहुत सारी परेशानियां उनकी जिंदगी में था। जब पहली बार चर्चा आया तो दुष्टात्मा को मैंने बोला, ऐ दुष्टात्मा बता कितने साल से? बोलता है इस भाई साहब के अंदर से कि मैं 8 साल से हूँ। हालेलुया। पता चलिए 8 साल से मैं उठाया होगा, न जाने कितनी मुसीबत को झेला होगा, न जाने कितने पैसे शैतान ने खर्च करवाया होगा, न जाने कितनी मुसीबत के साथ इस भाई के साथ में शैतान ने किया होगा, लेकिन परमेश्वर के बेटा बन जाने के कारण उसके पावर खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप देखते होंगे, कई बार सुने होंगे कि जब भी यहाँ पर आराधना चालू होती थी, दुष्टात्मा उनके अब पेट से निकलकर आवाज देता था बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भाई को परमेश्वर ने छुड़ा लिया। बोलो आमीन। परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन को भेजकर अपने पवित्र लोगों को जगा कर देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं, वे पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में इस तरह ना रह सकेंगे और ना पापी लोग धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर की आदर योग्य बेटा बेटी हैं, आप परमेश्वर के महिमा में योग्य बेटा बेटी हैं। आपको परमेश्वर के लिए पवित्र होना जरूरी है। उसकी आशीष को पाने के लिए उसके लिए उसका आदर योग्य बेटा बनना है, उसकी आदर योग्य बेटा बनना है, उसकी महिमा योग्य बेटा बनना है। आपकी जिंदगी को खुदा स्वर्ग से देखेगा, जब आपके हृदय को स्वर्ग से परमेश्वर देखेगा, जब आपके मन को परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा, तो चंगाई तो फ्री हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में लिखा है जो दुख मुझे हुआ मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कुछ हमारे जिंदगी में दुख आता है, मुसीबत आता है, वो परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। परमेश्वर हमें महिमामान बनाने को लिए लाता है, और परमेश्वर उसी लोगों को दुख भेजता है जिससे वो प्रेम करता है। हालेलुया। हाँ बाइबल में लिखा है, मेरे सामने इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 6वां और 7वां पद को पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है, हाँ प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। उसकी ताड़ना भी करता है। प्रिय भाई बहन, इस दुनिया के कोई कोना में रहो, यदि आप परमेश्वर के प्रेमी लोग हैं तो आपको ताड़ना देकर खुदा अपने चरणों में ले आएगा। हालेलुया। अब दुनिया के कहीं स्थान में छिपे रहोगे, यदि प्रभु का आप प्रिय हो, आप प्रभु के प्रेमी हो, प्रभु के अच्छा बेटा बेटी हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको किसी गड्ढा में डालकर परमेश्वर लेकर आ जाएगा अपने स्थानों पर। क्या लिखा है ब्रदर? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, सुनो, जिससे प्रेम करता है प्रभु उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, और जिसे परमेश्वर पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। 2004 में ऐसा कोड़ा लगा मुझे कि मैं सीधा हो गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, उसका कोड़ा पता नहीं चलता हम लोगों को। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उसकी मार हमको समझ नहीं आता, बाद में पता चलता प्रभु ये तेरा डंडा था मुझे। हालेलुया। जिसको परमेश्वर पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्या लिखा है बेटा? 7 को पढ़ो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। यस, आपकी जिंदगी में दुख आया, हो सकता है कि आप टूट चुके होंगे आपकी जिंदगी से, लेकिन मेरा प्रभु का कहना है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है? वह कौन सा पुत्र है? जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। ध्यान दो। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। बहुत सारे बहन है सो रहे हैं। ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? माँ बाप उस बच्चे को प्यार नहीं करता, उस बच्चे को छड़ी नहीं लगाता जिसको प्यार नहीं करता, लेकिन जिसको प्यार करता है उसको छड़ी लगाता है। हाँ लेकिन कहाँ गया? उसको देना पड़ेगा, हो जाएगा नहीं। चलो आगे। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। तो मेरा प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का कहना है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होता। बोलो आमीन। किसी भी बात की घटी नहीं होगा, किसी भी बात का डर नहीं होगा, किसी भी बात का आपको भय नहीं होगा, किसी भी बात को आपकी चिंताएं नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के आदर के योग्य लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के महिमामान बेटा बेटी हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको ताड़ना देकर आपके पास में अपने पास में लेकर आया है। उसने मुझे भी लेकर आया, उसने मुझे भी ताड़ना दिया, उसने मेरा भी सांस कुछ पल के लिए बंद कर दिया था, उसके बाद में उसने ऑक्सीजन दे दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर हमको ताड़ना देता है ताकि हम परमेश्वर की बेटा बेटी बन जाएं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे साथ निकालने की वजह से मैं 34 अध्याय 19 पर धर्मी पर
बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। हाँ, देखो परमेश्वर, जब आप पवित्र होंगे तो धर्मी भी होंगे इस मसीह के नाम में। पवित्र में हो गए तो मानो धर्मी भी बन गए आप। यदि पवित्रता ही में नहीं तो धर्मी भी नहीं होंगे। हमारी धर्मी की पहचान पवित्रता ही है। हालेलुया। अब जब पवित्रता में आ जाएंगे तो परमेश्वर आपको धर्मी मानेगा। अय्यूब क्या था? सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। शैतान क्या कहता है परमेश्वर को? परमेश्वर ने शैतान को कहा, क्या मेरे दास अय्यूब के विषय में तू जानता है? उसके जैसा सीधा, उसके जैसे खरा, उसके जैसा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करते। बोलो आमीन। हाँ प्रिय भाई बहन, यदि आप धर्मी लोग हैं, आप पवित्र लोग हैं, आप परमेश्वर के भय मानते तो आप चिंता मत करिए। बहुत से विपत्तियां होगा, लेकिन सबसे हमारा परमेश्वर क्या करेगा? मुक्त करेगा। बोलो आमीन। आपको उसी जगह में नहीं रखेगा, आपको ऐसा ही नहीं करेंगे जैसा आप सेम हैं। हो सकता है कि आप बहुत दुखों के इस तरह ही में होंगे, हो सकता है बहुत गरीबी में होंगे, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां। मुझे भी लगता था परमेश्वर 1.5 साल हो गया, प्रभु कोई चंगाई नहीं है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? 1.5 साल इतना दिन छोटा दिन नहीं मेरे भाई बहन। 18 महीने तक मैं तड़पता रहा कि प्रभु कोई तो है, मुझे चंगा करे। यीशु मसीह के पास आने के बाद भी मुझे चंगाई महसूस नहीं होता था। मुझे अंदर से ऐसा डर नहीं होता था कि मैं चंगा होगा कि नहीं, यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा कि नहीं। ऐसा करके मेरे जिंदगी में होता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रायपुर में था और मैं एक छोटा सा एक कलीसिया में जाता था और वहां का पास्टर मुझे बहुत याद है अभी भी। और वो पास्टर मुझे यहाँ के मिनिस्ट्री देखता है और यहाँ के मिनिस्ट्री देखकर बहुत खुश होता है। आज भी बेचारे के पास 4 विश्वासी बेटा रहता है। तो 4 जने के साथ सेवा करते हैं, अपना नौकरी करते हैं। और हम लोग दीपा और मैं उनके साथ में सेवा करते थे। उनको मैं अपने घर बुलाता था और उनको घर बुला करके क्या करता था, भैया आप एक दिन हमारे घर खड़ा देना लगाओ। और संडे के शाम को वो अपने चर्च छोड़ता था 5-7 जने के बीच में। उसके बाद में यहाँ पर बोल के हमारे पास में आता था और वो बेचारा हमको संगति देता था। वहीं से परमेश्वर ने मुझे एक आवाज दिया कि आपको भोपाल जाना है। हालेलुया। और वहां से मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर यदि आप चाहेंगे तो मैं जरूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बेचैन, बहुत निराशा था, बहुत बेचैनी था, बहुत मेरे जिंदगी में बहुत सारी बातें था और जिससे मुझे छुटकारा चाहिए था, मुझे चंगाई जरूरी चाहिए था। सेवकाई को तो मैं अपनी जिंदगी में जानता नहीं था कि कैसा सेवा करना है। केवल मुझे 4-6 महीना हुआ था प्रभु में आए। उसके बाद में प्रभु ने एक आवाज दिया कि आपको भोपाल जाना है। और मेरी भाभी के भाई को फोन किए कि आपको हमारे साथ भोपाल जाना है। क्या करूँ? मैंने बोला ट्रेनिंग में जाना है 9 महीने का। मैंने बोला यार मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मैं उस समय सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। आप सुनेंगे गवाही को मेरे प्रिय भाई पे। और मैं बहुत दुखों से भरा था, बड़ी निराशा रहता था। मैं दिन भर मैं ड्यूटी तो बैठे करता था, लेकिन मेरा जिंदगी ऐसा मुसीबत में था कि प्रभु मैं कब यहाँ से निकलूं, कब मुझे छुड़ाए परमेश्वर, कब मुझे चंगा करेंगे। मेरा बाइबिल मेरे बैग के अंदर में रहता था और जब भी मुझे खाली मिलता था मैं साइड में जाकर के बाइबिल पढ़ता था। हालेलुया। और जैसा वहां से छूटता था मैं अपना बैग उठाता था और अपने ड्रेस चेंज करता था सिक्योरिटी वाला और मैं घर भागता आ जाता था। और इस प्रकार से प्रभु के वो दास संडे को हमारे घर आते थे और हमारे बीच में प्रार्थना करता था और प्रार्थना करके हमको बातें बताता था कि मेरा प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसको कहता था कि आप धीरज रखो, परमेश्वर आपको बड़ा इस्तेमाल करेगा, आप बड़ी चंगाई को देखेंगे। और ऐसा हुआ कि मैं वहां भोपाल रायपुर से ही छत्तीसगढ़ में टिकट कटाया और मैं और मेरी पत्नी रायपुर से निकल गए भोपाल। हालेलुया। और भोपाल में हम लोग गए और भोपाल में मुझे 9 महीना वहां पर रहना पड़ा बाइबिल स्कूल में। मेरी पत्नी
बहनों के बीच में रहती थी और मैं अपने भाइयों के बीच में रहता था। और मेरी बेटी अंकिता बेचारी बैठना नहीं जानती थी, और जो बैठती थी तो जमीन में बिठाते थे तो वो लुढ़क जाती, इतनी छोटी। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि 6 महीना तक मेरे अंदर कुछ भी नहीं गया। परमेश्वर की बड़े बड़े दास ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, अफ्रीका से, यहाँ राजस्थान से बड़े बड़े दास लोग वहां पर आते थे और परमेश्वर के वचन को बांटते थे। लेकिन मेरा कान को शैतान ने ऐसा छेद कर रखा था कि इधर से जाता था और इधर निकल जाता था, कोई नहीं जाता था अंदर। हालेलुया। 6 महीना तक मेरे प्रिय भाई बहन गवाही को सुनिए, 6 महीना तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक भी खुदा का कलाम मेरे अंदर नहीं गया। 6 महीना। एक दिन प्रभु के दास हमारे छोटा सा उस झुंड में आ गया। हम लोग, हमारे 7 भाई लोग थे और मुझे याद है बहुत अच्छा कि बाइबल स्कूल में 13 बच्चे थे। 13 था, हम लोग 13, कितने थे हम लोग? 14 और हम लोग 7, हम लोग 7 भाई लोग थे। और इस प्रकार से वहां पर बाइबल स्कूल में और हमारे बीच एक प्रभु के दास आया और एक प्रभु के दास मेरे जैसे वो दाढ़ी रखा था और मेरी एज का था। अभी मुझे 38 साल होगा, ऐसा एज का था वो। अभी तो वो बड़ा हो गया होगा क्योंकि उसको छोड़े मुझे कम से कम 16 साल हो गया। 16 साल हो गया, कम से कम वो 55-52 साल हो गए। मैं 38 साल का हो गया उसके एज से। तो प्रिय भाई में वो प्रचार कर रहा था हम सबों को और वो सिखा रहा था। मेरी आत्मा व्याकुल हो रहा था कि मैं इस दास से मैं मिलूं, इस दास से मैं मिलूं, इस दास से मिलूं। और जैसे उसने उसका क्लास छोड़ा और जैसे हम लोग लंच किए, उसके बाद में प्रभु के दास के पास हमारे ही साथ उसने वार्डन में चर्च में खाना खाए और वहां पर मैंने उनसे मिला और कहा कि प्रभु के दास मुझे आपसे बात करना है। उसने कहा कि बेटा बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हो। बोले कि कहाँ से आया हो? मैं बोला कि छत्तीसगढ़ से। बोले कि क्या बात है? सर मुझे 6 महीना हो गया बाइबल कॉलेज में आए, लेकिन मेरे एक भी भेजा में नहीं जाता परमेश्वर का वचन। बोले कि क्या हो गया? मैंने बोला कि ब्रदर मुझे बहुत परेशानी होता है कि मैं कुछ भी बातों से अपने जिंदगी में संतुष्ट नहीं, बहुत निराशा में हो, बहुत परेशानी में हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं, मैं बहुत बेचैन हूँ सर। उसने कहा कि मेरे बेटा मेरा ईश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मुझे एक वचन दिया, निकालो वचन। आज उस वचन ने मुझे जीवन दिया है। यशायाह 54:17। मैं उस वचन को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और प्रभु के दास ने ये वचन मुझे बताया, उसने मेरे लिए प्रार्थना किया। हाँ, पढ़ेंगे 54:17 को। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, और प्रभु के दास ने कहा कि मेरे बेटा जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, उसमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। बोलो हालेलुया। और ये वचन मेरे अंदर शक्ति समाया, मैंने अपनी जिंदगी में ले लिया। हालेलुया। ये वचन मेरे अंदर आ गया, जबकि 6 महीने तक मैंने अपने परमेश्वर के दासों से, बड़े बड़े दास आए अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, एक दास गुजरात से आए थे। उसका रुमाल फेंकने से लोग चंगाई हो जाते थे। ऐसा दास आया, उसका भी काम नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। लेकिन प्रभु के दास आया और छोटी सी बाइबल स्कूल में हमारे साथ में खाना खाया और उसने एक आत्मा की बात भी बताया। उसने कहा कि मेरे बेटा ये वचन को तो ले लेंगे, तेरे लिए है। हालेलुया। और ये वचन को अपने दिल में ले लिया और मैंने अपने अंदर में विश्वास के साथ ले लिया और मैंने कहा कि मेरे प्रभु आज के बाद मैं मरूंगा नहीं, प्रभु मैं यीशु के लिए जिंदा रहूंगा। हालेलुया। और मैंने अपने हृदय में उसको ले लिया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहेजकेल की पुस्तक निकालो मेरे साथ में, 3 अध्याय। और पहला, दूसरा और तीसरा पद को पढ़ेंगे।
तब उसने मुझसे कहा, और प्रभु के दास ने वो वचन मुझे बताया और कहा कि मेरा बेटा इस वचन को तू ले ले। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है जो तुझे मिला है उसे खा ले, उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, अर्थात इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला, उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले, उसे पचा ले, और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले, और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया, अतः उसे मैंने खा लिया, और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य, और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। बोलो हालेलुया। वो एक वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, और आज मेरी जिंदगी में प्रभु ने मिनिस्ट्री खड़ा किया है। तो ये यशायाह 53:54 के 17 वचन के द्वारा मैंने यीशु मसीह के जीवन को पाया है। हालेलुया। एक वचन प्रभु का काफी होता है मेरे भाई बहन। हालेलुया। अब विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के आप प्रिय लोग हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका क्या मानो? भय मानो, क्योंकि उसके रवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे परमेश्वर ने ये वचन दास के द्वारा मुझे दिया, और आज मैंने उस वचन को अपनी जिंदगी में ले लिया, उसे मैंने मुंह में भर लिया, उसे मैंने मुंह से चबा कर खा लिया, और जब मैंने खाया तो मेरा मुंह मीठा, मधुर सा मीठा हो गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन आपके लिए काफी है। आप एक वचन को लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आज के बाद जो भी हथियार शैतान बनाएगा मेरे जिंदगी में काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा आप तो ऊपर खड़ा हुआ है। हालेलुया। और ये वचन मेरे जिंदगी को एक ऐसे रूप धारण कर दिया, एक ऐसा मोड़ में ले गया मेरे प्रिय भाई बहन, कि 3 महीना कैसे बीता, 6 महीना बीत चुका था, 3 महीना कैसे बीता, मैं भोपाल से आना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। मैंने जब ग्रेजुएशन हुआ, 9 महीना कंप्लीट हो गया, 3 महीना और कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुआ, मैंने सेम भैया को कहा, सेम भैया मैं आपके साथ भोपाल में सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। उसने कहा, बेटा आप सेवा करो भोपाल में, आपका दर्शन नहीं तो आप सेवा करो भोपाल में। फिर मैंने कहा कि प्रभु के दास मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, मैं 15 दिन रहूंगा, अपने सारे सामान लेकर आऊंगा। हालेलुया। और मैंने छत्तीसगढ़ के लिए अपना बैग पैक किया। प्रभु के दास ने मुझे ट्रेन का टिकट कटवाया, और मैं और अपनी पत्नी और अपनी बेटी अंकिता को मैं छत्तीसगढ़ में बैठकर फिर से छत्तीसगढ़ आ गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे भोपाल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए रखा था, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, बीमारी से न डरे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, बीमारी से न डरे, दुष्ट आत्माओं से न डरे, शैतान से न डरे, मुसीबत से न डरे, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। किसी भी बात के लिए न डरे, किसी भी बात न घबराए। हाँ मेरे प्रिय भाई, हमने भजन संहिता के 1 अध्याय की पुस्तक में देखे, आप वो आदमी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन जो भूसे के समान उड़ जाते हैं। आप तो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। एक बार फिर से पढ़िए भजन संहिता 1 अध्याय 4 से 6 तक। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है, जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी
धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाए। परंतु दुष्टों के मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। आपको बीमारी से, परेशानी, मुसीबत से, जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, सताओं से डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो परमेश्वर के आशीष आपके लिए नहीं है। डरोगे बीमारी से, या डरोगे जादू टोना से, या डरोगे कैंसर से, या डरोगे एड्स से, या डरोगे लकवे से, तो चंगाई आपके लिए नहीं है। चंगाई तो उन लोगों के लिए है जो यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप विश्वास परमेश्वर पर है, आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो मेरा परमेश्वर ने एक वचन देकर मुझे जिंदगी दिया। वो वचन परमेश्वर का यशायाह 54 का 17 वचन में लिखा कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाया जाएगा, उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। मेरी बप्पा का आवाज को सुना और मैंने विश्वास कर लिया, और मैंने कहा कि आज के बाद शैतान का कोई हथियार मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। और वही वचन ने आज मेरी जिंदगी को खड़ा किया और परमेश्वर ने यहाँ तक लेकर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको एक आत्मा की बातें बताना चाहूंगा कि क्या आप अपनी जिंदगी में डरे हैं? यदि आप अपनी जिंदगी में डरे हैं तो मेरे प्रिय भाई बहन, अपने डर को निकाल कर फेंक दो। यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। यदि आप अपनी जिंदगी में घबराए हैं तो उस घबराहट को निकाल कर फेंक दो। कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो संसार में है तुम्हारे अंदर है वो सबसे छोटा है, हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा है। बोलो आमीन। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर खुदा की आत्मा है, और जब खुदा की आत्मा है तो आपको कोई भी मौत मार नहीं सकता, जब तक मेरा बाप का इजाजत ना हो। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे भजन सीधा। मैं बहुत जल्दी छोड़ूंगा, बहुत जल्दी टाइम हो चुका। भजन सीधा 34 अध्याय 20 और 21। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और परमेश्वर अपने पवित्र और भय मानने वाले लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। लेकिन मैं तो आप पवित्र और भय मानने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ प्रिय भाई लोग। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनें लोग, आप परमेश्वर के भय मानते हैं, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। मेरा खुदा का कहना है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। बोलो आमीन। बहन की हड्डी, उनका कहना था कि फ्रैक्चर हो चुकी है, लेकिन मेरे प्रभु ने उस आराधना में उसके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको अपने वचन भेजकर चंगा करेगा। और जिस मुसीबत में पड़े हैं, जिस गड्ढे में पड़े हैं, आपको निकाल कर वो खड़ा करेगा। उसका नाम यहोवा है। एक वचन निकालो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 47 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे हम लोग। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा, सुनो सुनो सुनो, सेनाओं का यहोवा, और इस्राएल का पवित्र है। और इस्राएल का क्या है? पवित्र है। बोलो हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, वो इस्राएल का छुड़ाने वाला परमेश्वर, और वो जैसा पवित्र है वो चाहता है हम सारे अशुद्धता से निकलकर पवित्रता ही में आ जाए। कैंसर भी होगा तो कैंसर भी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके जिंदगी में कोई भी ऐसे तबाही भी आ चुका है तो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला का नाम सेनाओं का यहोवा, और इस्राएल का क्या नाम है?
पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और आज केवल पवित्र लोग और परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हे मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, आप परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर की आदर करने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर के डरने वाले लोग हैं। आप बीमारी से ना डरे, आप शताओं से ना डरे, आप गरीबी से ना डरे। हो सकता है प्रिय भाई बहन आप किसी भी बात के मुसीबतों में घिर चुके हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर को आप समझे, वो उसका नाम छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। उसका नाम बचाने वाला परमेश्वर है, उसका नाम जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसका नाम शांति देने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा एल सदाई परमेश्वर है, उसका नाम मास्टर गुरु है, उसका नाम यहोवा रामा है, उसका नाम यहोवा शालेम है, उसका नाम यहोवा निसी है, उसका नाम जय देने वाला, उसका नाम महिमा से भरने वाला है, उसका हजारों नाम है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। बोलो आमीन। बच्चे लोग क्वारंटाइन के पहुंचेंगे फिर से और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए सब अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरे Shine, shine.
बाद आप वर्शिप करते रहिएगा।